भाई 4 दिन हो गए मैं किसी जॉब पे नहीं गया। वैसे तो मैं जहाँ पे ऑफिशियल जॉब करता हूँ वो मुझे 4 दिन छुट्टी देते हैं, लेकिन जब मुझे छुट्टी होती है तो मैं कोई ना कोई और जॉब पकड़ लेता हूँ। तो लेकिन अभी मुझे 4 दिन हो गए हैं तकरीबन। तो आज जो है ना, मैंने बोर हो रहा था घर में, लेट के थक गया था। तो मैंने कहा यार निकलते हैं, कोई पकड़ते हैं। तो एक मुझे जनरेटर साइट आज मिल गई है, तो आज अभी मैं निकलने लगा हूँ, जनरेटर साइट पे जाने लगा हूँ। और आज बेसिकली सिक्योरिटी जो जनरेटर साइट की होती है उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि उधर एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो भाई मैप मैंने लगा लिया है, तकरीबन 30 मिनट यहाँ से लगेंगे, 26 माइल है। और गाना भी मैंने लगा लिया है। आपको बता दूं कि जो जनरेटर साइट होती है वो सिर्फ गाड़ी वाले को मिलती है, लेकिन इतना दूर ट्रैवल करना पड़ता है। और इसका जो रेट होता है वो 9.5 पर आवर मिलता है, यानी 12 घंटे की वैसे शिफ्ट होती है, लेकिन मैं अभी 5 घंटे की शिफ्ट आज करने जा रहा हूँ। इस वजह से कि उनको अर्जेंट जो है, उनका कोई बंदा भाग गया था, उनका वहाँ पे बंदा नहीं था। उससे मुझे कहा आप अर्जेंट चले जाएं। मैंने कहा यार बहुत दूर है, पेट्रोल भी लग जाएगा, तो बचत भी शायद इतनी नहीं है। लेकिन उसने मुझे कहा है कि आप मुझे आज ये फेवर करें तो कल जो है ना मैं आपको करीब वाली दे देती हूँ, यानी यहाँ से मेरे घर से 10 मिनट दूर की। उसने कहा मैं आपको जनरेटर शिफ्ट दे दूंगी। तो मैंने कहा भैया चलो ठीक है, आज चले जाते हैं, आज उसकी फेवर कर देते हैं, कल वो हमारी फेवर कर देगी। तो ये है कि यहाँ पे जितने भी जो है ना हमारी जो कंट्रोल है ना इस कंपनी की जो जनरेटर साइट्स रहती है उससे काफ़ी गपशप बनी हुई है, क्योंकि मैं काफ़ी पुराना इनके साथ कर रहा हूँ। रेट भी इनका अच्छा, मिनिमम रेट देते हैं 9.5 पर आवर। तो ये है कि जनरेटर इजी साइड होती है। वहाँ करना क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले चलें ज़रा वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि टाइम रह गया कम और मुझे वहाँ पहुँच के फिर इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट गार्ड जो वहाँ पे होता है अगर हो तो उसको बताना होता है कि भाई मैं आ गया हूँ, तुम जा सकते हो। लेकिन अभी वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, तो वीडियो बाद में बनाते हैं। भाई पहुँचते हैं, हमें जनरेटर को कोई छेड़छाड़ी ना कर दे। यार यूके की जितनी भी हाईवेज हैं इन पे ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है। बहुत ग्रीनरी और साइडों पे आपको बहुत ही मज़े के खेत नज़र आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूके का 72% जो है वो एग्रीकल्चर है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की ज़मीन है। लोग एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा, हालांकि छोटा सा मुल्क है लेकिन फिर भी जो है ना इन्होंने खेत ही खेत आपको हर जगह नज़र आएंगे। अब ये जिस तरफ भी आप निकल जाएँ आपको ऐसा फील होता है कि यार आबादी तो है ही नहीं है, लेकिन जो सिटीज़ हैं इन्होंने बहुत छोटे छोटे से करके बनाए हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये देखें, ये हम फिल्मों में देखते थे यहाँ पे, तो बड़े मज़े के लगते हैं जब हम यहाँ पे देखते हैं। एक अच्छी फीलिंग आती है मुझे तो इनको देख के। तो यूके में ट्रैवलिंग का तो बहुत ही मज़ा आता है। और सनडरलैंड में वो सामने आपको अगर देख रहे हैं समंदर नज़र आ रहा है, तो सनडरलैंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि साइडों पर समंदर है, यानी बहुत करीब है समंदर के। तो मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ मुझे एक तो घर समंदर, और इस वीडियो में भी वो सामने आपको अगर नज़र आ रहा हो वो जो आगे सामने रेत की तरह का है वो समंदर है सारा। तो लेकिन ऐसा फील होता है कि यहाँ ऊपर है। और ये जो दीवार है आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रही है, ये फेंस, ये भी समंदर इसके बिल्कुल साथ है। भाई पोस्ट कोड पे तो मैं पहुँच गया हूँ। यूके में ना घर ढूंढना बड़ा आसान होता है, पोस्ट कोड होते हैं। पोस्ट कोड मुझे उन्होंने भेजा था, तो अब मैं यहाँ पे जनरेटर ढूंढना पड़ेगा मुझे। जनरेटर किधर है? पहुँच तो मैं गया हूँ, लेकिन इधर किसी घर के बाहर जनरेटर पड़ा होगा। तो सर्च करते हैं, ये कीप सर्च करते हैं। सर्च से अगर ना मिला तो जो पिछला गार्ड होगा मैं उसको कॉल करूँगा, उससे पूछूंगा कि यहाँ जनरेटर किधर है यार। जनरेटर ये आ गया, ये जनरेटर। तो ये है जी शहजादे जनरेटर, जिसके पास मैं पहुंच गया हूँ। इसकी मैंने करनी है रखवाली। अब बताता हूँ मैंने करना क्या है। ये कितना खूबसूरत टाउन है, लेकिन आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे मेरे पीछे, ना ही उस तरफ ना ही उस तरफ। वो जनरेटर है, उसके पास मैंने गाड़ी खड़ी की है। ये पहनना लाजमी है भाई, सिक्योरिटी वाला, ठीक है, क्योंकि ना पहने तो गोरा कोई ना कोई बाहर निकलता है, कहता है यार इधर बंदा घूम रहा है, कॉल करेगा पुलिस को, पुलिस आएगी पूछेगी हाँ भाई इधर क्या कर रहे हो। लेकिन आपने ये वेस्ट पहनी हुई है तो सबको पता है कि आप सिक्योरिटी करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेस्ट का मतलब यही है कि आपको कोई नहीं छेड़ेगा।
आपको एक चीज बता दूं, यूके में ना घर ढूंढना किसी का भी बहुत ही आसान है। यहाँ किसी भी एड्रेस पे जाना ना बहुत आसान है। आपको उस गूगल में जाके सिर्फ गूगल जो मैप होता है उसके अंदर आपने पोस्ट कोड एंटर करना होता है, ठीक है। तो पोस्ट कोड के थ्रू आप डायरेक्ट उस जो है ना एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है जी हाउस नंबर 29 तो लिखेंगे 29 SR20TB, ठीक है। इस तरह का एक जो है ना पोस्ट कोड लिखूंगा आपको एग्जैक्ट इधर ही लेगा। इसी तरह जो डिलीवरी ड्राइवर्स डिलीवरी करते हैं ना उनको भी एड्रेस ढूंढने में बहुत ही आसानी होती है। यहाँ एड्रेस का मसला ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है, वो सामने लिखा है हाउस नंबर 10, तो पोस्ट कोड होगा। अब संडरलैंड है तो पोस्ट कोड स्टार्ट होगा SR से, ठीक है। आगे 0TB इस तरह का कुछ होगा, यहाँ आगे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह लीड्स में रहते हैं तो LS होगा। इसी तरह आप मैनचेस्टर में रहते हैं तो M से शुरू होगा, बर्मिंघम में रहते हैं तो B से शुरू होगा, ठीक है। इस तरह डिपेंड करता है, डिफरेंट सिटीज की डिफरेंट पोस्ट कोड्स होते हैं और बहुत इजी होता है यहाँ पे। क्योंकि मैं भी नया नया आया था, मैं जिसके घर मैंने जाना था उसे मुझे सिर्फ पोस्ट कोड भेजा था। मैंने कहा यार ये कैसा एड्रेस है, हम तो इतने लंबा एड्रेस होता है अपने पूरे कंट्री का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो उसने मुझे 4 लफ्ज लिख के भेज दिया। उसने कहा ये घर का नंबर है। मैंने टैक्सी ड्राइवर को दिखाया, उसने कहा ठीक है जी मसला ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पहुंच तो गया हूँ, करना क्या है, ये जनरेटर आपको नजर आ रहा है, गाड़ी में बैठना है और मैंने हर घंटे की पिक्चर भेजनी है अपने जो कंट्रोल रूम है उनको। मैंने हर घंटे बताना है कि जो जनरेटर है वो ठीक है, सेफ एंड साउंड है। एक ऐप होती है, उस ऐप में उन्होंने मुझे ऐड किया हुआ है। उस ऐप में मैंने हर घंटे चेक कॉल करनी होती है। चेक कॉल का मतलब होता है मैंने एक बटन होता है वो प्रेस करके बताना होता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अगर आप चेक कॉल नहीं करते तो आपको कंट्रोल रूम से कॉल आती है कि हाँ भैया गार्ड ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। हर घंटे आपको ये करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे लड़के नहीं करते वो ये वेस्ट नहीं पहनते। वैसे तो यूनिफॉर्म जो होता है आपका वो होना चाहिए प्रॉपर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और टाई होनी चाहिए, लेकिन मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना क्योंकि जनरेटर साइड में यहाँ गाड़ी में आके कभी लेटना है कभी क्या करना है, तो भाई यहाँ पे अब फिर बंदा क्या टाई शाई लगा के आए, ठीक है। लेकिन यह है कि ज्यादातर साइट्स जो अच्छी साइट्स होती है ना जहाँ कस्टमर डीलिंग होती है वहाँ टाई लगा के जाना पड़ता है और जानी चाहिए भी, क्योंकि उसी से आपकी रिस्पेक्ट होती है। तो भाई ये वेस्ट लगाना इसलिए जरूरी है कि जो गोरे हैं फिर वो पुलिस को कॉल कर देंगे कि ये बच्चा पता नहीं कौन है। ऐसा कई दफा हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है जो इधर रहते हैं ना कि उनको पुलिस आ गई, फिर उन्होंने पूछा हाँ भाई आप इधर क्या कर रहे हैं। गोरे बड़े इस चीज का करते हैं कि भाई दरवाजे के बाहर एक बंदा सुबह से खड़ा हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ है, तो वो इस चीज का बड़ा करते हैं, ठीक है। मैं तो बाहर निकल के वीडियो भी नहीं बना रहा कि भैया कोई गोरा ये ना कह दे कि जी वीडियो, ठीक है। इतना नहीं करते, लेकिन उनको पता हो तो फिर नहीं करते। लेकिन ये है कि अगर उनको नहीं पता कि ये बंदा कौन है तो फिर जाहिर है फिर उनको डाउट होता है। फिर ऊपर से मैं हूँ भी ब्राउन, मतलब इधर ये संडरलैंड का जो सिटी है ना इसके अंदर ब्राउन लोग कम नजर आते हैं। तो इस एरिया में जिधर मैं स्पेशली भी आया हूँ ना इधर सारे गोरे ही गोरे हैं, क्योंकि घरों से मुझे अंदाजा हो रहा है इधर सारे गोरे हैं। तो फिर जिधर ब्राउन बंदा अचानक से आ जाए फिर यूँ रिकॉर्डिंग और ये वो सारा करना शुरू कर दे, थोड़ा बहुत फिर उनको डाउट आ ही जाता है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो राइट पे हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अब करना ये है कि मैंने जो है ना जनरेटर की पिक्चर बना के बेचती रहना है और जो है ना इजी जॉब है। इसमें एक मुश्किल जो है ना होती है, इस जॉब में सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि भाई वॉशरूम जाना तो फिर क्या करें, ठीक है। अब किसी का घर तो इधर नहीं खटखटा सकते कि भैया थोड़ी देर जाने दो, ठीक है। तो कई गोरे ना बड़े अच्छे होते हैं, मतलब मैंने अक्सर जनरेटर साइट्स पहले भी की हैं, तो कई गोरे इतने अच्छे होते हैं। एक माई निकल आई थी, उसने मुझे कॉफी और क्या कुछ वो बना के देती रही, ठीक है। लेकिन मैंने उससे गपशप की। मुझसे पहले जो गार्ड वहां पे कर रहा था उसकी माई ने बड़ी बुराइयां की कि जी उसने हमारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर ली थी, तो ये तो वो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, इतना तंग नहीं करना चाहिए किसी को अगर आप सिक्योरिटी करने के लिए आए हुए हैं। तो कोई अगर आपको कहता है यार गाड़ी थोड़ी आगे पीछे कर दो तो कर दो, इसमें क्या है, इसमें तो कोई इतनी वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वॉशरूम के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि करीबी जो है ना देखते हैं मैकडोनल्ड, KFC और यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनके अंदर जो है ना वॉशरूम्स होते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आप किसी रिमोट एरिया में चले जाते हैं ना, जैसे अभी ये रिमोट एरिया नहीं है, आसपास घर है। रिमोट एरिया का मतलब होता है किसी जंगल में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो बड़ा जो है ना वहाँ फिर KFC और मैकडोनल्ड नहीं होते, फिर किधर जाएं। तो फिर भाई आपका भाई तो शेरों की तरह जंगल में चला जाता है, आपको पता ही है। फिर शेर जो है वो तो खुले में करते हैं। तो लेकिन ये है कि
कुछ लोग जो है ना वो बोतल से भी काम चलाते हैं। बताना पड़ेगा आपको, सारी बातें खुल के बता रहा हूँ यार। कुछ लोग फिर बोतल शोतल भी गाड़ी में रखते हैं, गुजारा करना पड़ता, फिर क्या करें। अब आसानी है जॉब में तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किल भी तो करनी ही पड़ती है जी। अपनी शिफ्ट होगी कंप्लीट, अब जो है ना घर जा रहा हूँ। और घर क्या जाना, बल्कि अब मेरी नेक्स्ट शिफ्ट का टाइम हो गया यार। अब उधर भी पहुँचना है, अभी मैं घर जाऊँगा, चेंज करूँगा, क्योंकि वो शिफ्ट में मुझे ट्राई पैंट कोट लगा के जाना पड़ता है जिस शिफ्ट में मैं रेगुलर जाता हूँ। तो लेकिन ना मुझे ना यूके की कुछ चीज़ें आपको दिखानी थी। तो ये जो चीज़ें आपको खेत और इस तरह की चीज़ें जितनी भी नज़र आ रही है ना, ये साथ देखें, ये यूके में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब यूके में जब आप देखते हैं ना कि यार इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन आबादी जो है वो कितनी ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पे आपको 70% जो एरिया है ना वो आपको खाली नज़र आता है। यानी आपको ऐसा फील होता है यार इधर तो आबादी आई नहीं है, खेत ही खेत, गलियान ही गलियान है हर तरफ आपको जो है ना, और सी नज़र आता है आपको। बड़ा खूबसूरत मुल्क है। लाइक का बटन भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।